दोस्तों, सुबह की चाय के साथ कुछ खाने के लिए आप घर पर कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करते होंगे, लेकिन आपने क्या कभी यह बिस्किट ट्राई किया है? नहीं किया तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी जिसे खाने के बाद आपका ये बिस्किट फेवरेट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो मूंगफली का स्वाद आपको आएगा, दही का स्वाद आएगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का स्वाद आएगा, तो आप देगा लाजवाब और स्वादिष्ट बिस्किट जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं, छोटी मोटी भूख के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, या फिर लंबे सफ़र के लिए जा रहे हो तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी टेस्टी अमेजिंग बिस्किट बनकर तैयार होता है। तो इस बिस्किट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मूंगफली के दाने लिए, जिनको पहले अगर सिकी हुई नहीं है तो पहले मूंगफली को सेक लीजिए, या फिर आप इसे तेल में भी फ्राई करके रख सकते हैं। फिर ऊपर से इनका छिलका उतार दीजिए, छिलका उतारना ज़रूरी होता है दोस्तों। अब इसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम सूजी लिए। सूजी हम मोटी वाली यूज कर रहे हैं, आज के बिस्किट के अंदर बारीक वाली सूजी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर दोस्तों डाल दीजिए दूध को पहले गर्म कर लीजिए, फिर ठंडा करके इसमें यूज कर सकते हैं। अब दूध डालने के बाद में आपको एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर से ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ये दूध में फूल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो हमने यहाँ पर मूंगफली के जो छिलके होते हैं उनको उतार कर साइड में कर दिया है। अब किसी की एक मोटा वाला कुछ ले लीजिए और उसके सहायता से कूट लीजिए, या फिर आप ओखली में भी कूट सकते हैं। मिक्सर जार में इसको ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि मिक्सर जार में अगर डालकर इसको पीसेंगे तो ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा, दरदरा नहीं रहेगा, तो वो टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो टेस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको बिस्किट बनाने की बता रहा हूँ, तो वो वाला मज़ा आपको नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप कूट लीजिए। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से दरदरा इसको बनाकर रखना है। मिक्सर जार में पीसते हैं तो ये बिल्कुल ही इक्वल साइज में मिक्स हो जाता है और ये बिल्कुल मतलब भुरभुरा सा बनकर तैयार हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आ पाता। तो इस प्रकार से आपको इतना ही कूटना है, इतने मोटे मोटे दाने उसमें ज़रूर होनी चाहिए, जभी तो आपको टेस्ट का मज़ा आएगा, बिस्किट खाने में लाजवाब लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको रखना है। अब जो हमने यहाँ पर सूजी भिगोकर तैयार की थी उसमें डालेंगे 1 कटोरी भरकर यहाँ पर गेहूँ का आटा। जितने आप सूजी ले रहे उतना ही आपको गेहूँ का आटा लेना है। अब इसमें 2 चम्मच हम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हो तो फिर आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच भरकर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, और 1 चम्मच भरकर हमने यहाँ पर मोटी वाली चीनी का यूज किया है। मीठा आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हो, ज़्यादा कम या कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो हमने यहाँ पर मूंगफली के दाने कूट कर रखे थे वो वाले दाने इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर 100 ग्राम मूंगफली का यूज किया है। अब इसके बाद में दोस्तों इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। आप देखना जब ये बिस्किट बनकर तैयार होंगे, इतने टेस्टी बनकर तैयार होंगे कि आपका ये बिस्किट फेवरेट होने वाला है, बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। अब इन सब चीज़ों को आप एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एक बार घर पर ये बिस्किट ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि देखो मार्केट से लाने की बजाय अगर आप घर पर कुछ चीज़ें बनाते हो तो एक तो क्वांटिटी में ज़्यादा बन पाती है, कम खर्चे में ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाती है, और दूसरी बात अगर मार्केट से लाते हैं तो कोई क्वालिटी की कोई गारंटी भी नहीं होती है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल का यूज किया। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप ज़रूर से डालिए, बनाइए, इसको स्किप भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें थोड़ा खाने वाला सोडा डाल देंगे और चुटकी भर हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, ताकि जो टेस्ट हो काफ़ी मज़ेदार बनकर तैयार हो। अब 2 चम्मच यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल किया। ध्यान रखना दोस्तों, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसमें 1 चम्मच हम मोइन के लिए कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर लेंगे। दही अगर खट्टा होगा तो जो हमारे बिस्किट में थोड़ा खट्टापन
का स्वाद आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर मतलब पानी डालने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप पानी डालोगे तो जो हमारा डो है बिल्कुल ही ढीला सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। अगर मान के चलो कि आपका डो बिल्कुल ढीला सा बना हो तो फिर आप ऊपर से गेहूं का आटा थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, ताकि जो डो है हमारा बिल्कुल स्मूथ डो बनकर तैयार हो। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से डो बना लीजिए और इस डो को भी 5 मिनट के लिए अगर रेस्ट पर छोड़ेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से डो बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लीजिए और उन्हें एक लड्डू की शेप दे दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके 2 तरीके से फ्राई कर सकते हैं। देखो आप इन बॉल्स को भी फ्राई कर सकते हो, क्योंकि बॉल से अगर इस प्रकार से अगर आप बॉल्स बनाकर तैयार कर रहे हो और अगर आप बॉल्स को भी फ्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप बॉल्स को फ्राई कर रहे हो तो फिर बॉल की जो साइज़ है ना वो थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, ज़्यादा मोटाई में नहीं आप बिल्कुल ना रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा मोटाई में रखते हैं तो बाहर से तो ये सिक जाता है लेकिन अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाएगा, तो वो स्वाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप बॉल्स को भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल लो मीडियम आंच पर इन्हें फ्राई आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप बॉल्स बना लीजिए। हमने यहाँ पर सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इसके बिस्किट बनाएंगे, थोड़ा चपटा आकार देंगे, तो आपको एक तरीका बताता हूँ। उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो एक कुछ नीचे कटोरी रख लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये दोनों कटोरी के बीच में चिपकेगा नहीं, और दूसरी कटोरी से हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा बिल्कुल गोल आकार में बिस्किट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप या इस तरीके से आप बना सकते हैं। काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। हाथों की सहायता से बना सकते हैं या फिर मैंने इसे गोल शेप दिया, आप कोई सी भी शेप इसे दे सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप इन बॉल्स को भी फ्राई कर सकते हो, वो भी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब हमने यहाँ पर सारे बिस्किट बनाकर लगभग रेडी हो चुके हैं दोस्तों। इन्हें फ्राई करते समय कुछ विशेष तौर से सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है। तो आप उन सावधानियों को अगर विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो आपके जो बिस्किट है मज़ेदार बनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम इसको तेल में डालते हैं जब बिस्किट, तो ये तेल में बिखर जाता है। तो उसका भी मैं कारण बताऊंगा कि क्यों आप कहाँ गलती करते हो, तो जिस वजह से ये तेल में बिखर जाता है। तो तेल का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा आपको हाई रखना पड़ेगा जब आप इनको डाल दीजिए, नहीं तो जब हमने मूंगफली के दाने डाले वो थोड़े मोटे होते हैं, तो जैसे हम तेल में डालेंगे तो वो बिखर जाएंगे। तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखना, गैस की फ्लेम लो मीडियम आंच पर इन्हें आप फ्राई करना, बिल्कुल आसानी से फ्राई हो जाता है, बिखरेगा भी नहीं। क्या होता है कि जब आप तेल का जो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता है, कभी कभी मैंने आपको वीडियो में बताया है, पीछे वाली वीडियो में बताया कि तेल का टेम्परेचर आपको बिल्कुल डाउन रखना है। तो वो जब आप मूंगफली के दाने नहीं डालेंगे तो वो प्रोसेस उसमें कंप्लीट होता है। अगर आप इसमें वो प्रोसेस करेंगे तो आपका जो बिस्किट है तेल में बिखर भी सकता है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो हमारी जो बिस्किट है बिखरेंगे नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप घर पर बिस्किट बना सकते हैं। देखो देखने में इतने टेस्टी और मज़ेदार नहीं लग रही है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों के लिए घर पर बना सकते हैं। इन्हें स्टोर भी किया जा सकता है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं होता है। 4 से 5 दिन आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूध या दही से कुछ चीज़ें बनाते हो तो वो ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रख सकते। अगर आप पानी अप्लाई करते हो, पानी के साथ बनाते हो, तो फिर आप उन्हें स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी डिफरेंट चीज़ें आपके लिए बनाता हूँ, तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगी। तो आप इस प्रकार से घर पर आप बनाइए और बच्चों को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।